तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 7 मई 2024 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, गूगल का नया नियम 30 मई से हो रहा लागू। फोटो वीडियो शेयर करने से पहले जरूर पढ़ लें। जी हाँ, गूगल ने अपने नियमों में बदलाव किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से गूगल के नियमों को बायपास करके अश्लीलता को बढ़ावा दिया जाता था, जिसे लेकर गूगल ने अपने नियमों में चेंज किया है। दरअसल गूगल ने अपने विज्ञापन पॉलिसी में कड़े प्रावधान किए हैं जो किसी भी यूजर्स को पोर्न वीडियो या फोटो को प्रमोट करने से रोकता है। साथ ही एआई ऐप की मदद से बनाए जाने वाले फोटो और वीडियो को प्रतिबंधित किया है। गूगल का नया नियम 30 मई 2024 से देश भर में लागू हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई जनरेटेड डीपफेक पोर्न वीडियो बनाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साधारण शब्दों में कहें तो सेक्सुअली भड़काऊ कंटेंट को परोसने वाली साइट और एप्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई नियम का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके ऐसे ऐप, वेबसाइट और पोस्ट को बिना किसी चेतावनी के तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। देखें अगली खबर, राफा पर हमले करने के लिए तैयार इजरायली सेना 1 लाख फिलिस्तीनियों को दूसरी जगह भेजेगी। सीज फायर के लिए इजराइल पहुंचे CIA के डायरेक्टर। जी हां, इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF राफा में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार है। हमले से पहले इजराइल ने फिलिस्तीनियों को राफा छोड़ने के लिए कहा है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि वो राफा से 1 लाख लोगों को निकालेंगे। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक इजरायली सेना ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें फिलिस्तीनियों से एक दूसरे इलाके मुवासी जाने को कहा गया है। मुवासी इजराइल की ओर से घोषित सुरक्षित इलाका है। IDF ने कहा है कि मुवासी में मदद बढ़ाई है, जिसमें फील्ड अस्पताल, टेंट, भोजन और पानी शामिल है। दरअसल इजराइल ने देर रात राफा पर बमबारी की जिसमें 22 लोगों की मौत हुई। इसमें 8 बच्चे भी शामिल थे। वहीं IDF ने राफा खाली करने की घोषणा उस वक्त की है जब इजराइल हमास के बीच सीज फायर को लेकर समझौता कराने की कोशिश जारी है, लेकिन दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। इजराइल साफ तौर पर कह चुका है कि वो समझौता होने पर भी राफा में मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखेगा। उसका उद्देश्य हमास के आतंकवादियों को खत्म करना है। इजरायली सेना ने लोगों को सेना की ओर से घोषित सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए कहा है। इजरायली सेना के आदेश के बाद बड़ी संख्या में लोग राफा से निकलने लगे हैं। देखें अगली खबर, BSNL देश भर में अगस्त से शुरू करेगी 4G सर्विस। स्वदेशी होगी टेक्नोलॉजी, पंजाब से शुरुआत, वहां 8 लाख कस्टमर जोड़े। जी हां, पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL इसी साल अगस्त से देश भर में 4G सर्विस शुरू करेगी। न्यूज एजेंसी PTI ने इसकी जानकारी सोमवार 6 मई को एक अधिकारी के हवाले से दी है। एजेंसी के अनुसार BSNL की ये सर्विस पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी को IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और टेलीकॉम रिसर्च ऑन ऑर्गेनाइजेशन CDOT की पार्टनरशिप वाले कंसोर्टियम ने मिलकर डेवलप किया है। इसका इस्तेमाल करके BSNL ने पंजाब में 4G सर्विस शुरू कर दी है और करीब 8 लाख कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ भी लिया है। देखें अगली खबर, तीसरे चरण में कहां-कहां मतदान, किन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला, सब कुछ ग्राफिक्स में देखें। जी हां, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को है। इस चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 93 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। तीसरे दौर में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें सबसे ज्यादा 25 लोकसभा सीटें गुजरात की हैं। तीसरे चरण में कहां-कहां चुनाव होने वाले हैं और किन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा, उन सब की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखें अगली खबर, PM किसान योजना की 17वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी। जाने किसानों के खाते में कब आएगा पैसा। जी हां, PM किसान योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को अब तक 16 किस्तों का लाभ मिल चुका है। फरवरी महीने की 28 तारीख को 16वीं किस्त के पैसे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए थे। अब वो किसान सम्मान निधि के 17वीं किस्त के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में किसान ये जानना चाह रहे हैं 17वीं किस्त कब जारी की जाएगी। इससे जुड़ी अहम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के करोड़ों किसानों को मई महीने के अंतिम तक या जून की शुरुआत में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, यानी उनका ये इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। हालांकि PM किसान की अगली किस्त कब आएगी इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। देखें अगली खबर, कैसे लूटे गए भ्रष्टाचार के धन को लोगों को लौटाया जाए, PM मोदी ले रहे हैं कानूनी सलाह। काले धन को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा
कि वो इस बारे में कानूनी सलाह ले रहे हैं कि भ्रष्टाचार के जरिए लूटे गए पैसों को गरीबों को कैसे लौटाया जाए। झारखंड के एक मंत्री के सचिव से कथित तौर पर जुड़े घरेलू नौकर से प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा नकदी का ढेर जब्त किए जाने का जिक्र करते हुए मोदी ने हैरानी जताई कि ऐसे लोग कांग्रेस के प्रथम परिवार के करीबी क्यों हैं। उन्होंने कहा, इन्होंने कार्यकर्ताओं के घर को भ्रष्टाचार का गोदाम बना दिया है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी झारखंड में एक सांसद के यहां से बड़ी जब्ती की गई थी और यह इतना ज्यादा थी कि मशीनें भी गिनती करते करते थक गई थीं। प्रधानमंत्री यहां वेमागिरी में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा नेता नारा लोकेश और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा, ऐसा क्यों है कि जिन लोगों से नकदी का ढेर बरामद किया गया है वो कांग्रेस के प्रथम परिवार के करीब हैं? क्या जब्त नकदी कहीं आपूर्ति के लिए थी? क्या कांग्रेस के प्रथम परिवार ने काले धन के गोदाम बनाए हैं? देश कांग्रेस के शहजादे से जानना चाहता है। देखें अगली खबर। चुनाव जीती तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगी कंगना रनौत। कहा, अगर मंडी से जीत जाऊंगी तो सिर्फ राजनीति ही करूंगी। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत लोकसभा चुनाव की टिकट मिलने के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई हैं। अब कंगना ने खुद ये ऐलान कर दिया है कि अगर वो मंडी से चुनाव जीत जाती हैं तो फिल्मों में काम करना हमेशा के लिए बंद कर देंगी। देखें अगली खबर। दिल्ली एलजी की सिफारिश केजरीवाल की एनआईए जांच हो। दिल्ली सीएम पर सिख फॉर जस्टिस समेत खालिस्तानी संगठनों से 133 करोड़ रुपए लेने का आरोप। जी हां, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने बैन किए गए आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से पॉलिटिकल फंडिंग ली है। एलजी के पास वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया की शिकायत आई थी, जिसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आप ने 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी आतंकी समूहों से 1 करोड़ 60 लाख डॉलर यानी 133 करोड़ रुपए लिए थे ताकि देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई कराई जा सके। इस शिकायत के आधार पर एलजी ने ये सिफारिश की है। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का खंडन किया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनावी मौसम में एलजी साहब हेडलाइन बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। ये एलजी के संवैधानिक ऑफिस का दुरुपयोग है। इस मामले में हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग करने वाली एक याचिका को 2 साल पहले हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। देखें अगली खबर। T20 वर्ल्ड कप से पहले पीसीबी का ऐलान, ट्रॉफी जीतने पर हर खिलाड़ी को मिलेंगे 2 करोड़ 77 लाख। भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप 2024 ट्रॉफी जीतने पर टीम के लिए प्राइस मनी का ऐलान किया है। एएनआई ने ये खबर जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार लगाई है। जियो न्यूज के अनुसार नकवी ने ये घोषणा रविवार को की। जियो न्यूज के अनुसार अगर पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप जीतती है तो हर खिलाड़ी को $1 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। फिलहाल ये रकम पाकिस्तान में 2 करोड़ 77 लाख से ऊपर और भारत में 83 लाख 38 हजार रुपए के बराबर है। हालांकि पीसीबी ने अब तक इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। देखें अगली खबर। 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। सोमवार को ओंकारेश्वर ऊखी मठ से शुरू हुई डोली यात्रा। 9 मई को डोली पहुंचेगी केदारनाथ मंदिर। जी हां, उत्तराखंड के 4 धाम में से एक केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खोले जाएंगे। इसके लिए केदारनाथ की डोली यात्रा आज सोमवार 6 मई से शुरू हो गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।